नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। किशनगंज थाना पुलिस ने बागरिया गिरोह के 2 नकबजन दुर्गा बागरिया और चिंकल उर्फ मंगल बागरिया को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने क्रिसमस डे पर फ्रेंड्स कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की। जांच में यह भी सामने आया कि दुर्गा बागरिया के खिलाफ हरियाणा, गुड़गांव और दिल्ली में आधा दर्जन से अधिक चोरी के मामले दर्ज हैं। दिनांक 16/1/2025 का मामला है, जिसमें थाने पर उपस्थित होकर परिवादी श्री डेविडसन सन ऑफ पद्मनाभन ने फ्रेंड्स कॉलोनी रहने वाले, जिन्होंने बताया कि हम लोग 25/12/2024 को चर्च गए थे। उसी दौरान दिन के समय में करीब 1-1:30 बजे अज्ञात चोरों द्वारा ताले तोड़ के घर में से सोने चांदी आभूषण इत्यादि चोरी करके ले गई, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करके अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा टीम गठित की गई, जिस टीम के प्रभारी धर्मराज जी, हेड साहब और रामनिवास जी और परमाराम जी द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिस पर कुछ बागरिया गैंग का होने का अंदेशा हुआ, जिस पर दिनांक 18/1/2025 को बागरिया गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। कितने का माल होगा? माल तो अनुमानित तो अभी बाकी अनुसंधान से पता पड़ेगा, फिर भी कुछ माल भी बरामद हुआ? कुछ माल अभी बरामद नहीं हुआ और पीसी लाएंगे, तब जो भी है अनुसंधान में आएगा तब पता लगेगा। आपराधिक रिकॉर्ड है, दुर्गालाल के 7 मुकदमे दर्ज है, जिसमें अधिकतर मुकदमे इसके हरियाणा, करनाल, गुरुग्राम के हैं, जहाँ अस्थायी रूप से ये झुग्गी झोपड़ियां डाल के सेक्टर नंबर 29 में वहां निवास करते हैं इनके पेरेंट्स वगैरह, और वहीं की है। एक पाली जिले की है, बाकी एक दूसरा है चिंकल उर्फ मंगल, जिसके एक मुकदमा गुरुग्राम सेक्टर में दर्ज है डीएलएफ थाने में। घटना में ये 2 ही है या और भी है? नहीं, अभी फिलहाल ये 2 का ही पता लगा है, बाकी जो भी और अनुसंधान कर रहे हैं, गहनता से अनुसंधान करेंगे, जो भी अगर और सामने आएगी स्थिति तो स्पष्ट हो जाएगी। आपका परिचय? अर्जुन राम, हेड कांस्टेबल 08 पुलिस थाना किशनगंज। पुष्कर स्थित सावित्री माता मंदिर पहाड़ी की तलहटी में आज अतिक्रमण की कार्यवाही की गई। अतिक्रमण प्रभारी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से इस स्थान पर अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिन्हें गंभीरता से लिया गया। आज अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई और अवैध रूप से कब्जे किए गए क्षेत्रों को मुक्त करवा लिया गया। सावित्री माता की तलहटी में कुछ शिकायतें मिल रही थी कि लोगों द्वारा बाहर की तरफ अस्थायी अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया है, तो जिसके तहत ये अस्थायी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और कहाँ तक रहेगी कार्रवाई? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सावित्री तलहटी के नीचे भी कई अवैध निर्माण करके लोगों ने कब्जा कर लिया। अवैध निर्माण जो कब्जा किया गया है, उनके पास भी जाके अभी उनसे उनको पाबंद किया जाएगा और उसको उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर जिसने अतिक्रमण किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 150 लोगों का एक डेलीगेशन आज पहुंचा। यह डेलीगेशन विभिन्न देशों से आया और भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा दरगाह पहुंचा। यह यात्रा प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत की गई, जिसमें विभिन्न देशों के लोग तीर्थ स्थलों का दौरा करने के बाद अजमेर पहुंचे। डेलीगेशन में 27 देशों के लोग शामिल थे। सभी ने दरगाह में चादर पेश की और देश की खुशहाली के लिए दुआ की। मेरा नाम वंदना सिंघन है, मैं शिकागो अमेरिका से आई हूँ और हम वहाँ से 7 तारीख को चले थे और 8 को दिल्ली में पहुँचे थे। तो हमको IRCTC की टीम जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है MEA के कोलैबोरेशन से, तो उन्होंने हमको रिसीव किया, दिल्ली में होटल में लेके गए। 9 जनवरी को ये यात्रा चली थी। यात्रा जो है दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्टेशन से चली। ये स्पेशल ट्रेन है, इसका नाम है प्रवासी दिवस एक्सप्रेस और ये 27 देश के लोग हैं, 150 इसमें डेलीगेट्स हैं। मेन मकसद इस यात्रा का ये था, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन कि जो लोग 200-300 साल पहले जिनके पूर्वज भारत छोड़ के जा चुके हैं और वो लोग आज तक कभी भारत नहीं आए, तो उनको मालूम होना चाहिए क्या संस्कृति से वो बिलोंग करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, एंड वी आर ऑल ओवर द वर्ल्ड एज आप सब लोग जानते हैं। तो दिल्ली से जब चले उसके बाद अयोध्या गए, अयोध्या से काशी गए हैं, काशी से हम लोग फिर पटना, पटना से गया जी और गया जी से फिर हम लोग जो है सीधा ही चेन्नई के लिए रवाना हुए। चेन्नई से हम लोग जो लास्ट पॉइंट है धनुषकोटी श्रीलंका का बॉर्डर है, उसके बाद में रामेश्वरम से फिर हम लोग आए थे मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल। उसके बाद में फिर हम लोग ने जो है कोचीन की यात्रा किया। कोचीन से फिर हम गोवा आए, गोवा में पुराने चर्चिज़ हैं, कोचीन में भी चर्चिज़ हैं। और उसके बाद में एकता नगर जो यूनिटी है गुजरात से आज ही हम सुबह जो है राजस्थान में आए हैं। राजस्थान इज़ अ वेरी वाइब्रेंट स्टेट, वी ऑल नो दैट, फुल ऑफ कलर्स।
and we are right here in Dargah. From here we'll go to पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का पूरे दुनिया में एक ही मंदिर है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद में हमारी ट्रेन वेट कर रही है, हमारा खाना पीना भी ट्रेन में होता है और कभी कभी हमें होटल स्टे भी मिलता है, वॉशिंग वगैरह उसके लिए। और उसके बाद में हमारी ट्रेन रात को आगरा जाएगी, आगरा से फिर हम कल दिल्ली वापस जाएंगे और हमारी यात्रा जो है 24 तारीख को संपूर्ण होगी। उसके बाद हम अपने अपने देशों में जाएंगे। कितने दिवस की यात्रा है आपकी? सर हम वहाँ से 8 तारीख को इन्होंने हमें रिसीव किया था और ये हमें 24 तारीख को ऑफिशियली गुड बाय कहेंगे। किन किन देशों के इसके अंदर यात्री मोस्टली प्रवासी हैं? हम लोग अमेरिका से 3 डेलीगेट्स हैं, कनाडा से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, केनिया से आए हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं, पुर्तगाल से आए हैं, पेरू से आए हैं, जर्मनी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और स्पेन से आए हैं, गुआना से आए हैं, फिजी से आए हैं। 27 टोटल नेशंस है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से आए हैं, जमैका से आए हैं। आप ये बताइए, ये जो पहली ट्रेन है, पहली बार आई है? ये दिस इज़ द इनॉग्रल वन, दे आर ट्राइंग ए टेस्ट रन, लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आई थिंक दे वुड लाइक टू कंटिन्यू, क्योंकि उसका मतलब यह है कि हाउ टू कनेक्ट टू योर रूट्स, आप अपनी जड़ों के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं। कांग्रेस के आपके द्वार अभियान की शुरुआत आज अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोहली ने की। उन्होंने वार्ड 17, 18, 19, 20 और 21 में क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। डॉक्टर कोहली ने बताया कि चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, वृद्ध और विधवा पेंशन में देरी और सीवरेज लाइनों की कमी जैसे समस्याएं हैं। उन्हें इन समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन से मिलकर आवश्यक कदम उठाने का वादा किया। अभियान चालू किया है कि कांग्रेस आपके द्वार, जो कि लोगों की समस्या इतनी है, कोई उनकी समस्याओं पर ध्यान देता नहीं है। तो हमारे ब्लॉक के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के वार्ड के कार्यकर्ता सारे मिलकर प्रत्येक घर जाकर लोगों के समाचार हालचाल पूछ रहे। दूसरा, यहाँ की जन समस्याओं को देख रहे हैं और जन समस्याओं को यहाँ पर लेकर इकट्ठा करके हम प्रशासन से कोशिश करेंगे कि इनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निवारण हो, जिससे कि ये लोग बरसों से अभी तक इनके कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं। तो अब हमने ये अभियान चालू किया है कि जिससे काम जल्दी से जल्दी हो जाए, लोगों को घर बैठ के काम मिल जाए। और कई चीज़ें आ रही है, अभी मैंने देखा कि कई जगह कचरे की, डिपो की, राशन की, पेंशन की, लोगों के 6-6, 8-8 महीने हो गए पेंशन नहीं मिल रही है। लोगों के राशन बंद हो रखे हैं, लोगों को राशन ही नहीं मिल रहे हैं, मजदूर डायरी नहीं है, कोई विधवा को कोई पेंशन नहीं है। तो ये सब काम हमारे सरकार ने किए, लेकिन इस सरकार ने आके उनकी सारी योजनाएं बंद कर दी। इसलिए लोगों में आक्रोश है और हम लोगों की चाहते हैं कि समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। अगर नहीं होगा तो इसके लिए भी हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमें समस्याओं को समाधान करने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं, तो जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें प्रशासन को जागरूक करना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम धरना प्रदर्शन काम करेंगे, जिससे कि इनकी समस्या का दूर हो जाए। कब तक चलेगा ये अभियान कंटिन्यू चलेगा। ये मेरी विधानसभा में ऐसा नहीं है कि आज कर दिया कल नहीं किया, कंटिन्यू लोगों के घर जाएंगे हम लोग, जब तक पूरे विधानसभा में लोगों से रूबरू नहीं हो जाएंगे। और ये राउंड जब एक राउंड हो जाएगा तो दोबारा उन लोगों के पास जाएंगे कि आपकी समस्या का समाधान कितना हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम एक और राउंड लेंगे। इस तरह से हमारा ये चलता ही रहेगा कंटिन्यू कार्यक्रम। लखनऊ से सारंग महाराज आज सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे। यहाँ उन्होंने सूफी कव्वालियों के साथ दरबार में हाजिरी दी और चादर पेश कर देश में अमन, चैन और भाईचारे की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आज राम मंदिर प्रतिष्ठा का दिन है। इस अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश कर अमन चैन की दुआ की गई। सूफी संत गरीब नवाज की दरगाह है, आप आज कहना चाहिए? आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी श्री राम चंद्र जी का प्रतिष्ठा का आज दिवस है और उस मौके पे मैं यहाँ गरीब नवाज के आस्थाने पे खड़ा हूँ। मैं उस भाव से, जिस भाव से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ चादर पेश करी और उन्होंने एकता का पैगाम दिया, माननीय गृहमंत्री जी ने दिया, राजनाथ सिंह जी ने दिया, और जिस भाव से दिया देश को जोड़ने की बात करी, उस अभिभूत होकर मैं यहाँ पे इस देश को जोड़ने के लिए, और कण कण में राम है, कण कण में शिव है। और मैंने यहाँ पे आके मैंने केसरिया पहनाया तो बदले में मुझे यहाँ पे केसरिया ही पहनाया गया। और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने मान सम्मान दिया, मेरी लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है, मेरी विनती है कि खलफिशार ना फैलाएं। ये देश जिस गंगा जमुनी सभ्यता की हम बात करते हैं तो उसी गंगा किनारे की है, जहाँ पे
मुस्लिम वर्ग के लोगों ने वज़ू करके नमाज़ें पढ़ी हैं और जो सरस्वती की तरह हमारी विरासतें तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पे है तो जो नेतृत्व है वो उसकी रक्षा करे और जहाँ पे हमारे यहाँ हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सबकी सुनी जाती है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित अगर मुसलमान कहीं है तो हमारे हिंदुस्तान में। मेरा सिर्फ इतने से भाव है कि देश में शांति रहे और 144 साल बाद जो महाकुंभ हुआ है उस महाकुंभ में इनसे कहता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ यहाँ पे कि आए आके उस संस्कृति का हिस्सा बने, उस संस्कृति का हिस्सा बने जिस संस्कृति को पीछे छोड़ आए शामिल हों इसमें। और हम सब हिंदुस्तानी हैं, जिस भाव से मैं यहाँ हूँ आप हमारे यहाँ आइए, हमें भी किसी ने बुलाया हम आए, हम भी आपको बुला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं देखिए देश तो बट ही नहीं सकता और जो लोग बांटने वाले हैं अपने आप बट जाएंगे, ये पक्की बात है। अभी कुछ समय पहले मंदिर मस्जिद विवाद चला, मस्जिदों में मंदिरों देखिए मंदिरों में मस्जिदों को ढूंढना, मस्जिदों में मंदिरों को, मैंने आपसे कहा ना हम उस देश में रहते हैं जहाँ कण कण में भगवान। आप कहीं भी खोदेंगे एक पत्थर निकलेगा और शालिग्राम की शेप का होगा, उसको साफ करिए कहिए कि शालिग्राम जी यहाँ थे। भगवान तो हर जगह, आपको खोदने की क्या जरूरत है, तो हर जगह। अगर आप अपने घर में अगर एक दूसरा कमरा बनाइए, नींव खोदिए, मैं दावा करता हूँ 4 शालिग्राम और 2 शिवलिंग मिलेंगे। मेरा संदेश तो सिर्फ यही है कि जो जैसा है स्थापित रहे, जो जैसा है बढ़ता रहे, जो जैसा है हम लोग एक सांस्कृतिक जिस समाज का हिस्सा है वो सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हमारी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमारे भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम जैसे पानी को बीच में से लाठी मार के नहीं फाड़ा जा सकता, उससे देश इस तरीके से नहीं बांटा जा सकता। ठीक। आपके तमाम फाउंडेशन से जितने पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं और आज बारगाह गरीब नवाज़ में जो एक अमन और एकता की चादर पेश की गई है, 800वें 13वें उर्स के मौके पे देश भर से पैगाम आए, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके तमाम हमारे जितने मिनिस्टर उन सब की तरफ से जो पैगाम आए हैं मोहब्बत का, इंसानियत का, उसके लिए भी दुआ करते हैं कि आप यहाँ पे जो पैगाम लेके जा रहे हैं देश की अमन एकता का पैगाम पूरी दुनिया में हम मिलके दें। और गरीब नवाज़ का भी ये पैगाम 800 सालों से अजमेर शरीफ से दोहराया जाता है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। इंसान को अगर अपने रब के करीब पहुँचना है तो सूरज जैसी शफ़क़त, दरिया जैसी सखावत और ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ो अपने अंदर पैदा करें कि किसी से कोई भेदभाव ना करे। सूरज की करुणा मोहब्बत सबके लिए है, बहता हुआ पानी सबके लिए है और ज़मीन जिसको हम माँ भी कहते हैं, मदर अर्थ भी कहते हैं, वो भी सबके लिए है। तो यही तालीमात चिश्तिया सिलसिले की है, यही तालीमात इंसानियत के लिए है और यही पैगाम अजमेर दरगाह शरीफ से 800 साल से दिया जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। भगवान राम की नगरी अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ 1 साल पूर्ण होने पर आज पुष्कर की हनुमान गली स्थित प्राचीन रघुनाथ शाह मंदिर में पूजा अभिषेक, महाआरती समेत अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित रखा गया। मंदिर के पुजारी पंडित कैलाशनाथ दादीच ने बताया कि बुधवार को मंदिर में भगवान राम का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अभिषेक हवन के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भगवान देवनारायण और बोर्ड को लेकर के निवेदन करना चाहूँगा, क्या संदेश था? देवनारायण बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा बनाया हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड है। भगवान देवनारायण विष्णु भगवान के 6ठे अवतार हैं और विशेषकर एमबीसी वर्ग के लोगों के लिए कुल देवता के रूप में माने जाते हैं। हालांकि भगवान सबके होते हैं, सनातन संस्कृति में भगवान सबके होते हैं और देवनारायण जी भी 6ठे अवतार विष्णु भगवान के 6ठे अवतार हैं। ऐसे देवनारायण भगवान को सम्मान देते हुए सरकार ने श्री देवनारायण बोर्ड का गठन किया और उसका चेयरमैन बनने का मौका मुझे दिया। इस देवनारायण बोर्ड के माध्यम से राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में एमबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पिछड़े लोगों के बच्चों के जीवन में एजुकेशन को बढ़ावा देने की दिशा में ये बोर्ड काम करता है। ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं में, ऐसी बच्चियां जो 12वीं में अच्छे परसेंटेज से पास होती हैं उनको स्कूटी देने का काम करते हैं। छात्रावास, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय बनाने का काम देवनारायण बोर्ड करता है। मेरे देवनारायण बोर्ड बनने के बाद
राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मौके पर आभार व्यक्त करूंगा कि प्रथम बजट में ही उन्होंने पूरे राजस्थान में 7 आवासीय विद्यालय छात्रावास देते हुए देवनारायण बोर्ड को 100 करोड़ का अतिरिक्त बजट देने का काम किया और अजमेर की नसीराबाद धरती पर नसीराबाद में 3 करोड़ की लागत से एक विशाल देवनारायण राजकीय बालिका छात्रावास बनाने की घोषणा करी। बहुत सुगत पहलू है कि आज भगवान श्री राम की प्रथम वर्षगांठ, राम जी के मंदिर की प्रथम वर्षगांठ है और आज ही के दिन नसीराबाद में उस 3 करोड़ की लागत से बनने वाले कन्या छात्रावास का भूमि पूजन भी आज ही हुआ है। आने वाले दिनों में वो छात्रावास खड़ा होगा और एमबीसी वर्ग और पिछड़े वर्ग की विद्यार्थियों और बच्चियों के जीवन में उजाला लाने में वो बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी में आगमन हुआ, अपनी अनुभूति और अपने आशीर्वचन। आज मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा पुण्य है ये, और ऐसा मेरा भाग्य है, ब्रह्मा जी की कृपा है, तभी आज मुझे ये मौका मिला है। और भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को पूरा 1 वर्ष आज के दिन हुआ है। मैं सोचता हूँ पहली वर्षगांठ बड़े धूमधाम से हमारे जाने माने पंडित जी कैलाश जी दादीज के यहाँ इस भव्य प्रांगण में हवन पूजा आराधना विधि विधान से इन्होंने भव्य कार्यक्रम रखा। इनके लिए पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे देशवासियों को, पुष्कर वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने आज बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम रखा है। भगवान श्री राम जी के 1 वर्ष की पूरी वर्षगांठ आज बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में 1 वर्ष पहले भगवान श्री रामलला की मूर्ति और मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और श्री आदित्यनाथ योगी जी ने ये कार्य करवाया था। उसकी आज पहली वर्षगांठ थी, इसलिए हमने रघुनाथ शाह मंदिर में हनुमानगढ़ी में राजगढ़ भैरव धाम के उपासक श्री चंपालाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा और ओम प्रकाश जी भड़ाना, देवनारायण बोर्ड गुजर चेयरमैन और भाजपा के प्रदेश महामंत्री और उनके कर कमलों द्वारा और दिनेश जी नायक प्रधान पंचायत समिति पिसांगन के द्वारा हवन पूजन, अभिषेक और महाआरती का आयोजन, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करवाया गया। वार्ड 41 में फैशन शो और डांस प्रतियोगिता का आयोजन पार्षद नीतू मिश्रा और उनकी टीम ने किया। 175 फार्म में से 60 प्रतिभागी चुने गए। 3 से 7 वर्ष और 7 से 10 वर्ष के बच्चों ने इंडो वेस्टर्न और अतरंगी ड्रेस में प्रदर्शन किया। विजेताओं को मुख्य अतिथियों द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज हमारे जॉन्सगंज में वार्ड नंबर 41 के अंदर रामलीला मैदान में उभरते सितारे करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर 3 से 7 साल के और 7 से 10 साल तक के बच्चों का फैशन शो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे जो वार्ड है उसके अंदर जितने भी विभिन्न बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे जो हैं वो सब अपनी प्रतिभा को निखारें और हर स्तर के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर हम ला करके उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। लगभग कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? आज हमारे इस कार्यक्रम के अंदर 150 से 200 बच्चों ने आज भाग लिया है कार्यक्रम में। इसकी किस तरह से तैयारी चल रही थी? इस कार्यक्रम की तैयारी तो हमारी 1 महीने से चल रही थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले 15 तारीख को ऑडिशन लिया था। ऑडिशन में हमने बच्चों को सेलेक्ट किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जितने भी बच्चों को हमने इसके अंदर कार्यक्रम में सम्मिलित किया था, रजिस्ट्रेशन भी जिनके हो गए थे बच्चों के, तो वो फॉर्म भी निःशुल्क था। फिर उसके बाद जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरे और जो रिजेक्ट भी हुए हैं, तो उन बच्चों को भी हम सर्टिफिकेट दे करके उनका प्रोत्साहन देंगे। दूसरा, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको समान इनाम भी दिए जाएंगे और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है दोनों कैटेगरी के उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी दिए जाएंगे। अभी वार्ड स्तर पे, इसके बाद के जिला स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम की कोई रूपरेखा? बिल्कुल, अगर हमारे प्रयास तो बिल्कुल जारी रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा वार्ड भी एक बहुत प्यारा वार्ड है और हमारे यहाँ भी बहुत सारी उभरते सितारे हैं, बच्चे हैं जिन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। आज आपके माध्यम से इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिससे आप सोशल मीडिया पे इनको दिखाएंगे और इन सब का जो नाम होगा और इन्हें आगे के अवसर भी मिलेंगे। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? मतलब इस कार्यक्रम का उद्देश्य बस यही है कि विभिन्न बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके प्रोत्साहन दिया जाए, उनकी निखरती प्रतिभाओं को निखारा जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम नीतू मिश्रा, वार्ड नंबर 41 से पार्षद। जॉन्सगंज में उभरते सितारे जो बच्चों के लिए प्रोग्राम करवाया गया था, इसमें बच्चों का रैंप वॉक था, फैंसी ड्रेस था, डांस था, जिसमें बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिला और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसमें महिलाओं को बढ़ावा दिया, महिलाओं को हमने इसमें बुलाया था। किस तरह की खुशी है? क्या सोचा था कभी कि वार्ड में इस तरह का कार्यक्रम हो पाएगा? जी सोचा तो था, उससे भी बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी होता रहेगा।
और बहुत बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम चाहेंगे कि इससे भी अच्छा हो। नाम बताइए। मेरा नाम काजल सोनी है, वार्ड 41 जॉन्सगंज से। आज सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के सदस्य अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने महीने की 1 तारीख को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही पेंशन की राशि खाते में जमा होने का संदेश भेजे जाने की भी मांग की गई। समिति के अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि दिसंबर 2022 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बगैर राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराए गए बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान, जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने और पूरे साल की पेंशन डिटेल की निःशुल्क व्यवस्था की जाती थी। देखिए, पेंशन के मुद्दों को लेकर आज हम ज्ञापन दिया है। 2022 से पहले हमारे बैंक से पेंशन मिलती थी, उसमें फ़ायदा था कि हमें 25-26 की पेंशन मिल जाती थी। इसके अलावा पेंशन का पूरे साल भर का डाटा है, पूरे एक साथ मिल जाता है हमको। इसके अलावा जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने आसानी थी, उसमें कोई गजटेड अफसर के प्रमाणित कराने की जरूरत थी, क्योंकि 2000 के बाद से ये सारा काम गवर्नमेंट ने ट्रेजरी को सौंप दिया। उसको सौंपने के बाद पूरी व्यवस्था बिगड़ गई है। आज देखिए, पेंशन हमें मान लो 1 या 2 का अवकाश हो गया, पेंशन 3 तारीख को मिलेगी। इसके अलावा पेंशन जो मिलती है उसको मैसेज हमारे पास आता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें 1 तारीख को पेंशन मिल जाए और 11 बजे तक सभी खाते में पेंशन आ जाए, तो हमारे लोगों को परेशानी नहीं हो। हमारे लोग परेशान होते हैं, लोग सुबह 9 बजे आते हैं, बैंक में आकर बैठ जाते हैं, पेंशन आज 4 बजे या 3 बजे आ रही है, लोग परेशान होते हैं, फ़ोन कर देते हैं कि पेंशन नहीं आई, पेंशन नहीं आई। तो आज हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से जिला मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। हमने निवेदन किया कि हमें पेंशन 1 तारीख को मिल जाए, 11 बजे तक सबके खाते में पेंशन आ जाए तो हमें राहत मिलेगी। इस मुद्दे को लेकर हमने ज्ञापन दिया। करण सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।